ओम शांति। सभी हिम्मती, विजयी, मेहनत मुक्त, निर्माण आत्माओं को सोमवार की कॉर्डली मॉर्निंग आवाज से परे की दुनिया में ले जाने के लिए निराकार शिव बाबा आ चुके हैं। सुप्रीम टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं, तो हमें भी अब सभी बातों से उपराम अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट बनना है। ऐसा पुरुषार्थ, ऐसी तैयारी करनी है कि जाने के समय बाबा के सिवाय कोई भी कुछ भी याद न आए। नहीं तो आत्मा को शरीर छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है। देखते सुनते हैं ना आसपास, इसलिए पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ देना है। बाबा हमें धारणा सब्जेक्ट में आज चेक करने को कहते हैं कि देखो हमारा स्वभाव दैवी है या आसुरी है। आत्मिक दृष्टि है, हम संपूर्ण निर्विकारी बने हैं, तो चेक करना है। सेवा की आज एक अलग ही युक्ति बाबा बताते हैं, वो हम मुरली में सुनेंगे। विशेष आत्मा कैसे बने जानने के लिए करते हैं सोमनाथ का सोम रस पान। मीठे बच्चे, मैं सदा वाणी से परे हूँ। मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अब वाणी से परे घर जाना है। वाणी से परे निर्वाण, वाणी से परे घर निर्वाण धाम। वानप्रस्थ, वाणी से परे रहने का स्थान। और अब सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, घर जाने का समय आ गया है। बाबा आकर हमें उपराम बनाते हैं, न्यारा बनाते हैं। तो ऊपर वाले राम के साथ जितना हम रहेंगे, उपराम बनते जाएंगे, न्यारे बनते जाएंगे, बाबा के प्यारे बनते जाएंगे। कैसा है बाबा? बाबा कहते हैं मैं तो सदा वाणी से परे हूँ। बाबा विदेही है ना, तो बाबा के शरीर नहीं है, निराकारी है, तो बाबा तो सदा वाणी से परे हैं। हमें भी अब वाणी से परे रहने का अभ्यास करना है। जितना कम उतना हो, जितना हो सके उतना कम बोले। ज़रूरत नहीं है तो नहीं बोले। कल भी था ना मुरली में, तो बोले तो ज्ञान रत्न ही बोले। कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले। सदा वाणी से परे रहने वाले बाप के हम बच्चे हैं, तो हमें भी अब कम से कम वाचा में आना है, क्योंकि अब घर जाने का समय है। प्रश्न, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा कहते, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वह जो अपने आप से बातें करना जानता हो, सूक्ष्म स्टडी करता हो, माना खुद का आकलन करता हो, खुद को देखता हो कि मैं कैसा हूँ।
पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। वह अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है, क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते हैं। चेक करते रहेंगे पुरुषार्थी स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट, कि हम कहाँ तक अपनी इस यात्रा में, अपनी पढ़ाई में हम ठीक चल रहे हैं। तो खुद की जांच करेंगे, जहाँ ज़रूरत है चेक करके चेंज करेंगे। चेक करते हैं कि हमारे अंदर अब कोई पुराना आसुरी स्वभाव संस्कार तो नहीं है। बाबा जो हमें दिव्य गुणों की धारणा सिखा रहे हैं, कितना हम धारणा मूर्त बने हैं। सभी के लिए आत्मिक दृष्टि है हमारी, और क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते, विकारी संकल्प तो नहीं आते। तो ये सब बाबा कहते हैं वो चेक करते रहेंगे, आपस में अपने आप से, खुद से बातें करेंगे, पढ़ाई की, चेकिंग की, और अपने सहयोगी आत्माओं से भी हमें ज्ञान के बारे में ही बातचीत करनी है। तो बाबा ने ये सब निशानियां बताई अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति जो भी वाणी से परे जाने लिए, गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वह सभी आत्माओं का घर है। तुम समझते हो अभी हमको यह शरीर छोड़कर घर जाना है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको घर ले जाने अर्थ, इसीलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम होना है। न्यारे बनेंगे तभी आसानी से जा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं देह और देह के संबंधों से उपराम हो। यह तो छीछी दुनिया है, यह भी आत्मा जानती है हमको अब जाना है। बाप आया है पावन बनाने के लिए, फिर से हमको पावन दुनिया में जाना है। यह अंदर में विचार सागर मंथन होना चाहिए, और कोई को ऐसा विचार नहीं आएगा। तुम समझते हो हम खुद अपनी दिल से यह शरीर छोड़ अपने घर जाकर फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आएंगे। बाबा कहते हैं अपने दिल से ये शरीर छोड़ेंगे, माना तैयार हैं जाने के लिए, खुशी खुशी से ये शरीर छोड़ेंगे कि अब हम घर जा रहे हैं और फिर पवित्र संबंध में नई दुनिया में आएंगे। आत्मा पवित्र होगी, शरीर भी पवित्र मिलेगा। तो यह स्मृति भी बहुत थोड़ों को रहती है। बाप कहते हैं छोटे बड़े बूढ़े आदि सबको वापस चलना है, अब सबके जाने का समय है, फिर नई दुनिया के पावन संबंध में आना है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए कि हम अब घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो करेंगे वो ही साथ चलेंगे। तो योग बल से जो पापों को भस्म करेंगे वो साथ जाएंगे, और जो सजा बल खाएंगे और तब पवित्र बनेंगे तो वो पिछाड़ी में सजा खा के शिव की बारात में बाराती बनकर आएंगे, सजनी बनकर नहीं जाएंगे वो। तो बाबा कहते हैं जो अभी ईश्वर अर्थ करते हैं वह जाकर पद्मापदम पति बनते हैं नई दुनिया में। वह लोग इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं, भगवान के नाम पर देते हैं, करते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट। और अभी तो बाबा डायरेक्ट आया हुआ है। तो जो अभी ईश्वर अर्थ करते हैं, जो बाबा को डायरेक्ट अपना सब कुछ सफल करते हैं, वो नई दुनिया में पद्मा पदमपति बनेंगे। तो वह लोग इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं, समझते हैं ईश्वर इसका फल देंगे। अब बाप समझाते हैं वह तुमको अल्पकाल क्षण भंगुर मिलता है। अब मैं आया हूँ तुमको राय देता हूँ, अभी जो देंगे वह तुमको 21 जन्म के लिए पद्म होकर मिलेगा। और पद्म माना 1 के पीछे 15 जीरो, तो सोच लो कितना गुना मिलेगा 21 जन्मों के लिए। तुम समझते हो बड़े घर में जाकर जन्म लेंगे, हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे, तो फिर इतनी मेहनत करनी चाहिए। हम इस पुरानी छीछी दुनिया से जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर
छोड़ना है। ऐसा तैयार रहना चाहिए जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद न आए। सब चीज, सब संबंध बुद्धि से निकल जाने चाहिए। तैयार है जाने के लिए। अगर पुरानी दुनिया व मित्र संबंधी आदि याद आए तो क्या गति होगी? तुम कहते हो ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे वेश्या योनि वलवल उतरे। अंतकाल जो पुत्र सिमरे सूकर योनि वलवल उतरे। और अंतकाल जो नारायण सिमरे देवता योनि वलवल उतरे। तो जैसी याद होगी वैसी गति होगी, जैसी मति वैसी गति। इसलिए बाप को फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा बूढ़ा है तब समझते हैं यह शरीर छोड़ना ही है। नहीं, तुम सब बूढ़े हो। बस शरीर की आयु कितनी भी है, बाबा कहते हैं तुम सब बूढ़े हो, क्योंकि अब सबको जाना है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ दो। अब तो जाना है अपने घर। फिर जितना वहाँ ठहरना होगा उतना वहाँ ठहरेंगे। जिसने जैसा पुरुषार्थ किया उस अनुसार सतयुग में जन्म होगा, उतने समय बाद आएंगे, बाकी टाइम मुक्ति धाम में रहेंगे। तो जितना पीछे पाठ होगा तो पीछे शरीर धारण कर पाठ बजाएंगे। कोई तो 100 वर्ष कम 5000 वर्ष भी शांति धाम में रहेंगे, माना 1-2 जन्म ही है उनका, तो एकदम लास्ट में आएंगे, पिछाड़ी को आएंगे। जैसे काशी कलवट खाते हैं, सब पाप झट खलास हो जाते हैं। पिछाड़ी में आने वालों के पाप क्या होंगे? आए और गए। जिसका एकदम अंतिम में पाठ है वो तो बस आया और गया, बाकी मोक्ष कोई को मिल न सके। सोचे कि हम शरीर में आए ही ना, जन्म मरण से परे हो जाएं, वो तो हो नहीं सकता। मिनिमम 1 जन्म और मैक्सिमम 84 जन्म आना तो पड़ेगा इस स्टेज पर। एक बार हाजिरी भरने एक बार तो आना ही पड़ेगा। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। मोक्ष क्या है? वैसे भी मोह का क्षय, वो है मोक्ष। ये नहीं कि आत्मा शरीर में आएगी ही नहीं, पर जितने समय मुक्ति धाम में रहते हैं शरीर में आते नहीं हैं तो मोक्ष की खींच होती है। इसलिए लगता है मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्योंकि कम पाठ बजाया है। तो बाबा कहते हैं वहाँ रहकर क्या करेंगे? नीचे इतना अच्छा खेल चल रहा है, हाँ, एंजॉय करना चाहिए आके। वहाँ क्या करेंगे रह के? पाठ तो जरूर बजाना ही है। तुम्हारा पाठ है शुरू में आने का। तो बाप कहते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, अब तो चलना है। 84 का पाठ पूरा हुआ, तुम पतित बन गए हो। अब फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाप समझाते हैं बच्चे अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है। पुराना स्वभाव संस्कार क्या था? सब आसुरी ही था ना, तो चेक करो। तुम्हारा दैवी स्वभाव होना चाहिए, उसके लिए चार्ट रखो तो पक्के होते जाएंगे। चेक करते रहेंगे ना खुद को तो पक्के होंगे। परंतु माया ऐसी है जो चार्ट रखने नहीं देती। 2-4 दिन रखकर फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं है। आलस कर लेते हैं, हमारी कमी कमजोरी है ना माया, तो तकदीर में नहीं है तो चार्ट रखते ही नहीं है। तकदीर में होगा तो बहुत अच्छे रीति रजिस्टर रखेंगे। स्कूल में रजिस्टर जरूर रखते हैं, यहाँ भी सभी सेंटर्स में सबका चार्ट रजिस्टर रखना है। फिर देखना है हम रोज जाते हैं, अटेंडेंस लगती है ना। दैवी गुण धारण करते हैं, भाई बहन के संबंध से भी ऊंच जाना है। सिर्फ रूहानी दृष्टि भाई भाई की चाहिए, एक ही संबंध भाई भाई। हम आत्मा हैं, कोई की क्रिमिनल दृष्टि नहीं। भाई बहन का संबंध भी इसलिए है क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, एक बाप के बच्चे हो। एक बाप के बच्चे, आत्मा आत्मा, भाई भाई, और ब्रह्मा बाबा के बच्चे फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो इस संगम युग पर ही भाई बहन के संबंध में रहते हैं, तो विकार की दृष्टि बंद हो जाए।
एक बाप को ही याद करना है, वाणी से भी परे जाना है। वाणी से परे जाना है, मौन भी रखना है। मुख का मौन, मन का मौन, मोबाइल का मौन। ऐसे ऐसे अपने से बातें करना, यह है सूक्ष्म स्टडी। इसमें आवाज करने की दरकार नहीं। यह तो बच्चों को समझाने के लिए आवाज में आना पड़ता है। देखो, बाबा को हमारे लिए पतित दुनिया में, पतित शरीर में आना पड़ता है, बोलना पड़ता है। नहीं तो बाबा तो निराकारी है, एवर प्योर है, आवाज से परे है। वाणी से परे जाने लिए भी समझाना पड़ता है। बोल के ही समझाएंगे ना कि वाणी से परे जाना है। अब वापस जाना है। बाप को बुलाया है कि आओ, हमको साथ ले जाओ। हम पतित हैं, वापस जा नहीं सकते। पतित दुनिया में अब पावन कौन बनाए? साधु संत आदि कोई पावन बना न सके। खुद ही पावन होने के लिए गंगा स्नान करते हैं। देखो, गंगा को ही मैले करते रहते हैं। बाप को जानते नहीं। जिन्होंने कल्प पहले जाना है वही अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ज्ञान स्नान से पावन बनेंगे ना, योग अग्नि से पावन बनेंगे। दिव्य गुणों की धारणा करनी है, तो वो तो बाप को जानते ही नहीं है। जिन्होंने कल्प पहले जाना वो अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह पुरुषार्थ भी बाप बिना कोई करा नहीं सकता। बाप ही सबसे ऊंच है। ऐसे बाप को पत्थर ठिक्कर में कहने से मनुष्य का क्या हाल हो गया है। इतने ऊंचे बाप को पत्थर ठिक्कर भिक्तर में ठोक दिया, वो देखो और बदहाल हो गए। सीढ़ी उतरते ही आए हैं। कहाँ वह संपूर्ण निर्विकारी, कहाँ यह संपूर्ण विकारी। देवता थे तो संपूर्ण निर्विकारी, और अब देखो असुर हो गए, संपूर्ण विकारी। इन बातों को मानेंगे भी वह जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। तुम्हारा फर्ज है जो भी आए उनको बाप का फरमान बताना। बाबा का संदेश सबको देना है। बाबा की क्या आज्ञा है, क्या फरमान है, सबको सुनाना है। सीढ़ी के चित्र पर समझाओ। निर्वैर भाई ने बनाया ये चित्र। बाबा कहते हैं इस चित्र पर सबको समझाओ कि कहाँ थे और कैसे उतरकर नीचे आ गए और कैसे अब लिफ्ट से ऊपर जाएंगे, ये भी बताओ। सभी की अब वानप्रस्थ अवस्था है। सभी शांति धाम और सुख धाम में जाएंगे। सुख धाम में वह जाएंगे जो आत्मा को बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। भारत का प्राचीन योग भी गाया हुआ है। आत्मा को अब स्मृति आती है, बरोबर हम पहले पहले आए हैं, अब फिर वापस जाना है। तुमको अपना पार्ट याद आता है। जो इस कुल में आने वाले नहीं हैं उनको याद भी नहीं आता है कि हमको पवित्र बनना है। ये ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं होगा कि पवित्र बने, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पवित्र बनने में ही मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो विक्रमाजीत बनेंगे, और बहन भाई समझो तो दृष्टि बदल जाएगी। सतयुग में दृष्टि खराब नहीं होती, और अभी देखो कैसी दृष्टि है, कुदृष्टि है। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अपने से पूछो हम सतयुगी देवता हैं या कलयुगी मनुष्य हैं। तुम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे चित्र, स्लोगन आदि बनाने चाहिए। ज्ञान को समझो, उस आधार पर चित्र बनाओ, स्लोगन निकालो। एक कहे सतयुगी हो या कलयुगी, दूसरा फिर दूसरा प्रश्न पूछे, ऐसे धूम मचा देनी चाहिए। देखो, प्रश्न उत्तर करो, चित्र बनाओ, युक्ति से नाटक करो, स्किट करो, पूछो, लोगों को जगाओ, कोई प्रश्न उनके मन में छोड़ो। ये सब युक्तियां हैं सेवा की। बाबा कहते हैं धूम मचाओ। ऐसे मचाएंगे सेवा में धूम सभी। बाप तो श्रीमत देते हैं पतितों को पावन बनाने की, बाकी धंधे आदि से हम क्या जाने। बाप को बुलाया ही है कि आकर मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बताओ। वह मैं आकर बताता हूँ। कितनी सिंपल बात है, इशारा ही बहुत सहज है। मन मना भाव।
ये इशारा है, अपने मन को मना कर दो, इधर उधर ना जाए। अपना मन बाप में लगा दो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अर्थ न समझने कारण गंगा को पतित पावनी समझ लिया है। पतित पावन तो बाप है। अभी सभी के कयामत का समय है। आ गया हिसाब किताब का समय। अदालत में हाजिरी लगने वाली है। अब कयामत का समय है, अंतिम समय है। हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाते हैं। सब हैं कचहरी में जाने के लिए तैयार। बाप समझाते हैं तो समझते भी हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो गिर पड़ते हैं। सोचते हैं अब गलती नहीं करेंगे, लेकिन फिर हो जाती है। तकदीर में नहीं है तो गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं, भाई बहन समझो, कभी खराब दृष्टि न जाए। किसको काम का भूत, लोभ का भूत आ जाता है। कभी अच्छा खाना देखा तो आसक्ति जाती है। अच्छा भोजन देख लिया, कोई फेवरेट डिश देख ली तो बस आसक्ति हो गई, लोभ हो गया। चने वाला देखेंगे, दिल करेगी खाने की। बाजार की चाट है, चना है, गोलगप्पे हैं, हाँ, मन करता है खाने का। जलेबी, समोसा, कचौड़ी। देखो बाबा कहते चने वाला देखेंगे तो सोचे चना जोर गरम खाएं। फिर खा लिया तो कच्चे होने कारण जल्दी असर पड़ जाता है। हाँ, ज्ञान में अभी पक्के हैं नहीं, बाहर का अन्न खाएंगे तो फिर वैसे ही मन हो जाएगा, मति भ्रष्ट हो जाती है, फिर भ्रष्ट कर्म करते हैं। तो कच्चे होने कारण जल्दी असर पड़ जाता है। और देखो चने भी कच्चे हो ना, यदि पूरा पका नहीं हो तो वो भी असर करता है, पेट दर्द भी होगा। और असर क्या होगा, पुरुषार्थ में पतितपना आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। माँ बाप अनन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। फॉलो किसको करना है, अनन्य बच्चे, माँ बाप जिसको सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। पक्के बच्चे जो हैं उनको देखना चाहिए। यज्ञ का जो मिले वह मीठा समझकर खाना चाहिए। प्रसाद है, ब्रह्मा भोजन है, देवताएं भी तरसते हैं। जो भी मिले यज्ञ में उसको मिठाई समझकर खा लो। कितनों के नसीब में है ऐसा भोजन। जबान ललचायमान नहीं करनी है। जबान ललचायमान नहीं करनी है। लार टपकती तो जीभ चंचल नहीं होनी चाहिए, बोलने में भी खाने में भी। बाबा कहते योग भी चाहिए। योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज खानी चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। बुद्धि में रहना चाहिए हम आए हैं देवता बनने के लिए। और अभी तो देखो भोजन की, खाने की कितनी बातें करते हैं, ये खाएं वो खाएं, ये नहीं खाएं वो नहीं खाएं। कितना समय इसी में जा रहा है। योग होगा तो सब कुछ वैसे ही ठीक हो जाएगा, इम्यून सिस्टम वैसे ही स्ट्रॉन्ग। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन ठीक तो तन भी ठीक। तो बाबा कहते हैं यज्ञ का जो भी मिले वह मीठा समझकर खाना चाहिए। जबान ललचायमान नहीं करनी है। योग भी चाहिए। योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज खानी चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। बुद्धि में रहना चाहिए हम आए हैं देवता बनने के लिए। अब हमको वापस घर जाना है, फिर बच्चा बनकर माँ की गोद में आएंगे। माता का जो खान पान होता है उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। वहाँ यह कुछ भी बातें होती नहीं। सतयुग में सब सात्विक है। अन्न भी सात्विक, मन भी सात्विक, धन भी सात्विक, तन भी सात्विक, जन भी सात्विक, सब कुछ सात्विक है। तो देखो कोई बीमारी नहीं, कोई गलत असर नहीं, कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं वहाँ यह कुछ भी बातें होती नहीं। वहाँ सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा, सब कुछ ऑर्गेनिक, शुद्ध। हमारे लिए माता खाना आदि भी फर्स्ट क्लास खाएगी जो हमारे पेट में आएगा। हाँ, गारंटी दे दी बाबा ने। हम बहुत हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बच्चे, राजकुमार राजकुमारी बनेंगे। हाँ,
माता खाना बहुत अच्छा खाएगी जो बच्चे को पोषण मिलेगा। वहाँ तो है ही फर्स्ट क्लास, प्रकृति भी फर्स्ट क्लास है ना, सतो प्रधान। जन्म लेने से ही खान पान सब शुद्ध होता है, बचपन से ही बहुत अच्छा खान पान सब कुछ मिलेगा। तो ऐसे स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी चाहिए। बाप को याद करना है, याद करेंगे तभी स्वर्ग में जाएंगे। बाप आकर रेजुविनेट करते हैं। वह लोग तो बंदर के ग्लैंड्स मनुष्य में डालते हैं, कुछ ग्रंथियां डालते हैं, कुछ पार्टिकल डालते हैं ना लेकर। तो बाबा हमको आकर रेजुविनेट करते हैं। वो क्यों बंदर का लेते हैं? समझते हैं हम जवान हो जाएंगे। और बाबा देखो हमें कैसे रिफ्रेश कर रहे हैं, जवान बना रहे हैं। ऐसा ब्यूटी पार्लर खोला है बाबा ने नेचर की ओर। तो वह लोग तो बंदर के ग्लैंड्स मनुष्य में डालते हैं, समझते हैं हम जवान हो जाएंगे। जैसे हार्ट नहीं डालते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं ना, बाप कोई हार्ट नहीं डालते हैं, बाप तो आकर चेंज करते हैं। बाबा कोई ऑर्गन चेंज नहीं करते हैं, बाबा हमारे विचार चेंज करते हैं, जिससे हमारे संस्कार परिवर्तन होता है और हमारा जीवन ही बदल जाता है। बाकी यह सब है साइंस। ये सब जो होता है ऑर्गन निकालना, चेंज करना, ट्रांसप्लांट करना, ये सब क्या है? साइंस है। बॉम्ब्स आदि बनाते हैं, यह तो दुनिया को ही खलास करने की चीज़ें हैं। मेडिकल साइंस भी देखो कितनी उच्चतम अवस्था पे है अभी। और बाबा कहते हैं ये सब विनाश की सामग्री भी जो बना रहे हैं, ये सब भी साइंस का ही कमाल है। तो यह तो दुनिया को ही खलास करने की चीज़ें हैं। तमो प्रधान बुद्धि है ना, वह तो खुश होते हैं कि यह भी भावी बनी हुई है। बॉम्ब्स जरूर बनने ही हैं। शास्त्रों में फिर लिखा हुआ है, पेट से मूसल निकले फिर यह हुआ, माना मिसाइल्स बनाए, अपने ही कुल का नाश किया। अब बाप ने समझाया है यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। राजयोग तो मैंने ही सिखाया था, वह तो एक कहानी हो गई जो सुनते सुनते यह हाल हो गया है। शास्त्रों की कहानियां सुन के देखो बेहाल हो गए। अभी बाप सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमरनाथ की कथा सुना रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने की कथा, सत्यनारायण की कथा, तीसरे नेत्र की कथा, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने की कहानी, तीजरी की कथा, और सतयुग में जाने की, अमरलोक में जाने की, अमरनाथ की कथा। तो इस पढ़ाई से तुम यह पद पाते हो। बाकी श्री कृष्ण आदि तो है नहीं, जो दिखाया है स्वदर्शन चक्र से सबको मारा। मैं तो सिर्फ राजयोग सिखलाकर पावन बनाता हूँ। हम तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को चक्र आदि दिखाया है। स्वदर्शन चक्र फिराएंगे कैसे? ज्ञान ही नहीं है ना, कैसे फिराएंगे? वहाँ सुदर्शन चक्र कहते हैं ना, देखो तो सुदर्शन, दूसरों में अच्छाइयों का दर्शन करना है। हमें स्वदर्शन चक्र फिराना है। आत्मा खुद को देखे पूरे कल्प में हम कब क्या थे। तो बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र फिराएंगे कैसे? जादू की थोड़ी ही बात है, यह तो सब ग्लानी है ना, कलंक लगाए ग्लानी की। सो भी आधा कल्प चलती है। कैसा वंडरफुल ड्रामा है। अभी छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब हमको जाना है, इसलिए बाप को याद करना है। दूसरा कुछ भी याद न आए, ऐसी अवस्था हो तब ऊंच पद पा सको। अपने दिल से पूछना चाहिए हमारा रजिस्टर कहाँ तक ठीक है। रजिस्टर से चलन का मालूम पड़ेगा। रेगुलर पढ़ते हैं वह नहीं, कई तो झूठ भी बोल देते हैं। बाप कहते हैं सच बताओ, नहीं बताएंगे तो तुम्हारा ही रजिस्टर खराब होगा। बाबा को तो पता है ना कौन कितना रेगुलर है, फिर भी बाबा कहते हैं तुम बताओ, ताकि हमारी अवेयरनेस हो कि हम कितना मुरली सुन रहे हैं, कितना याद कर रहे हैं, कितनी अटेंडेंस है हमारी, कितनी अवेयरनेस है हमारी। तो बाबा कहते हैं सच बताओ, नहीं बताओगे तो तुम्हारा ही रजिस्टर खराब होगा। भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर फिर तोड़ते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा।
देखो आज तीसरी बार आ रहा है, क्या हाल होगा, क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। बदहाली हो गए ना, बेहाली होगा। विकार में गिरे तो खेल खलास। पहला नंबर दुश्मन है देह अभिमान, फिर काम क्रोध। देह अभिमान में आने से ही वृत्ति खराब होती है। इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। अर्जुन भी यह है ना, ज्ञान अर्जन करने वाला, अव्वल नंबर में आने वाला, श्रीमत सबसे पहले फॉलो करने वाला। ब्रह्मा बाबा तो है ही, हम सब भी अर्जुन हैं। तो श्री कृष्ण की ही आत्मा थी। अर्जुन नाम है थोड़ी, नाम तो चेंज होता है जिसमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं यह झाड़ आदि तुम्हारी कल्पना है। मनुष्य जो कल्पना करे वह देखने में आता है। मनुष्य कहते हैं कि आपका ये ज्ञान क्या है, ये तो कल्पना है। तो जो मनुष्य कल्पना करता है, बाबा कहते हैं वह देखने में आता है। देखो जो हुआ है, जो है, कभी हम कल्पना भी उसी की कर सकते हैं, और जैसी कल्पना होती है फिर वैसा हम साक्षात्कार भी करते हैं, साकार में देखते भी हैं। तो रिकॉर्डिंग है ना, तो वैसे ही विचार चलते हैं, वैसे ही सोच चलती है। तो मनुष्य तो कह देते हैं यह झाड़ आदि तुम्हारी कल्पना है। मनुष्य जो कल्पना करे वह देखने में आता है, क्योंकि दिखता है ना, फिर वही करते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अब हम जाकर स्वर्ग में छोटे बच्चे बनते हैं, फिर नाम रूप देश काल सब कुछ नया होगा। यह बेहद का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही। जो पहले बनी थी वही बन रही है, लेकिन हमें नहीं पता क्या बनी थी पहले, इसलिए जो हम बनाएंगे वही बन जाएगी। तो बनी बनाई बन रही, होना ही है, फिर हम चिंता क्यों करें। जो पहले हुआ था वही होगा, नथिंग न्यू। तो इसलिए चिंता की तो कोई बात ही नहीं। पहले भी विजयी बने, पहले भी सफल हुए, तो फिर से होएगा, तो चिंता क्यों करना है। और अभी जो कुछ हुआ वो 5000 साल बाद ही होगा, तो फिर चिंता क्यों करना। जब अभी याद नहीं रहा तो उस समय भी अचानक होगा, याद ही नहीं रहेगा, तो फिर क्यों चिंता करना है। ड्रामा का राज अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, और कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। दुनिया में इस समय सब पुजारी हैं। जहाँ पुजारी हैं वहाँ पूज्य एक भी हो नहीं सकता। पूज्य होते ही हैं सतयुग त्रेता में, कलयुग में हैं पुजारी। फिर तुम अपने को पूज्य कैसे कहला सकते हो। पूज्य तो देवी देवताएं ही हैं, पुजारी हैं मनुष्य। मूल बात बाप समझाते हैं, पावन बनना है तो मामेकम याद करो। ये है मूल बात, मुख्य बात, कि मामेकम याद, मुझ एक को ही याद करो। ड्रामा अनुसार जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही करेंगे, लेकिन हमें नहीं पता कितना किया, इसलिए करते जाना है। जितना करेंगे वो ड्रामा बनता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपनी पढ़ाई का रजिस्टर रखना है। अपना चार्ट देखना है कि हमारी भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक रहती है, हमारा दैवी स्वभाव बना है। दूसरा, अपनी जबान पर बहुत कंट्रोल रखना है। बुद्धि में रहे कि हम देवता बन रहे हैं, इसलिए खान पान पर बहुत ध्यान देना है। जबान चलायमान नहीं होनी चाहिए। माँ बाप को फॉलो करना है, बोलने में भी खाने में भी इस जबान का बहुत ध्यान रखना है। वरदान, परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं कि बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं,
लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता न हो। एटलीस्ट बाबा को पहचाना, हाँ, ये विशेषता तो है ना। तो सबसे पहली विशेषता तो फोटो में कोई के लिस्ट में हो, कोई में भी कोई जिसने बाप को पहचाना, बाप ने जिसको चुना। तो बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना, ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। निश्चय है तभी तो बैठे हैं ना। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है। इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया। परखने की शक्ति ने हमें विशेष आत्मा बना दिया। बाप को हमने पहचान लिया, परख लिया, निर्णय ले लिया कि अब इसी मार्ग पर चलना है। अब क्या करना है? सहन भी करना पड़ेगा। तो कहाँ सहन करना है, कहाँ समाना है, कहाँ सामना करना है, ये सब हमें आना चाहिए। ऐसी विशेष आत्मा बनना है। स्लोगन है, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म, इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म, इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। तो लिखो स्क्रिप्ट अपना अपना। बाबा ने श्रीमत दी है, उस अनुसार सुकर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, पद्मापदम भाग्यशाली बन जाओ। तो ये थी मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट है पहला, वानप्रस्थ अवस्था। तो अब तो वाणी से परे रहने के स्थान में जाना है, इसलिए वाणी से परे रहना भी है। मौन, मुख का, मन का, मोबाइल का। दूसरा, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट बनना है। चेक करना है खुद को, जहाँ जरूरी है वहाँ चेंज करना है, रजिस्टर रखना है अपना। तीसरा, खान पान। तो जो भी परहेज है, नियम है, मर्यादाएं हैं, उस अनुसार हमारा खान पान हो। देखो हम देवताओं को क्या भोग लगाते हैं, मंदिरों में क्या चढ़ाते हैं, बस वही खा सकते हैं। चौथा, विशेष आत्मा। तो बाबा को पहचाना, ये विशेषता। और भी जो टैलेंट है, विशेषताएं हैं, उसको सेवा में, यज्ञ में लगाना है। पांचवा, श्रेष्ठ कर्म से अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है। ओम शांति। दिखता सुंदर लहरा